एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर सिद्धांत दुबे फ्रॉम ग्वालियर। आज का टॉपिक है कि बच्चों को कैसे स्वस्थ रखा जाए। ये कोरोना वायरस का मौसम चल रहा है, इसमें बच्चों को कहीं भी किसी हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्सिंग होम में ले जाने का समय नहीं है। तो घर बैठे बच्चों को स्वस्थ कैसे रखा जाए, ये आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। ये मेरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा और फिर आप खुद ब खुद जान जाएंगे कि बच्चों को घर पे बैठ के भी होम्योपैथिक दवाइयों से कैसे स्वस्थ रखा जाता है। अमूमन क्या होता है कि जो जनरली जिन लोगों को होम्योपैथी के बारे में जानकारी नहीं होती है, वो पेरेंट्स जो होते हैं किसी साइड इफ़ेक्ट देने वाली और कड़वी दवाइयों के इलाज में लगे रहते हैं और उनको उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है, यानी कि बच्चा उनका जल्द से जल्द ठीक नहीं होता है। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो एक बीमारी को ठीक करते हैं तो दोबारा से दूसरी बीमारी में फिर पहुंच जाते हैं बच्चे, और वो ये साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे ही वो अपने गुजार देते हैं। तो उन माँ बाप को हम बताना चाहते हैं, उन पेरेंट्स को ये बताना चाहते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयों से आप अपने बच्चे को कोरोना वायरस के मौसम में घर पे रह के ही ठीक कर सकते हैं, बिना किसी एलोपैथिक या कड़वी दवाइयों के। ठीक है ना। अब बच्चों का अगर कोई लूज मोशन लग जाते हैं इस मौसम में, जब बच्चे ज़्यादा दांत निकलते समय ऐसा होता है, या बच्चों को बारिश का मौसम रहता है तो लूज मोशन, वॉमिट, पेट फूल जाना, ये हो जाता है, तो हमें बच्चों के साथ में कोई इंजेक्शन, ड्रिप यानी दर्दनाक तरीके से उनका कोई इलाज नहीं करवाना है। ठीक है ना। अब इसमें मीठी और बिना साइड इफ़ेक्ट वाली दवाइयाँ जो कि होम्योपैथी में उपलब्ध रहती हैं, उनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि उन दवाइयों का देने से बच्चों को कितनी जल्दी फास्ट रिलीफ मिल जाता है और बच्चे किसी भी तरीके से दर्दनाक वाले इलाज से बच सकते हैं। तो सुनिएगा क्या होता है जब बच्चे जीरो से, यानी कि जब से बच्चे होते हैं, जब से लेके, और ये दवाइयाँ उनको बता रहे हैं, वो 5 साल तक के बच्चों के लिए बता रहे हैं। एक आता है कैलकेरिया फॉस 6X, जो कि हम 6 महीने का बच्चा हो जाता है, उसके बाद उसको 5 साल तक बच्चे को कैलकेरिया फॉस लगातार देते हैं। कैलकेरिया फोर्स की 4 टैबलेट दिन में 3 बार बिना पानी से देना रहता है। बच्चों के मुंह में जो सलाइवा होता है, जिसे हम लार कहते हैं, उसमें वो सलाइवा में घुल जाते हैं और बच्चे आसानी से उनको बिना पानी से ही चबा के अंदर ले लेते हैं। एक तो ये हो गया कैलकेरिया फॉस 6X। अगर ये आपके आस पड़ोस में क्लिनिक या मेडिकल स्टोर को उपलब्ध नहीं रहते हैं तो फिर आपको लेना है 21 नंबर। ये भी बायोकेमिक में 21 नंबर के नाम से ही आती हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखना है कि होम्योपैथी है तो जर्मन कंपनी से ही दवाइयाँ लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इंडियन दवाइयाँ भी आप ले सकते हैं तो उतना ही रिजल्ट आएगा जितना कि जर्मन दवाइयों में आता है। कोई भी कंपनी की दवाइयाँ होती हैं, आप उनसे भी ले सकते हैं। आपको उन दवाइयों के सेवन से उतना ही आराम आता है जितना हमारे क्लिनिक पे आने के बाद आराम आता है। ठीक उतना ही आराम आपको घर बैठे हमारे वीडियो के माध्यम से जो दवाइयाँ बताई जा रही हैं उनमें भी आता है। यानी कि पहली दवाई होती है अपनी कैलकेरिया फॉस 6X। अगर वो नहीं मिलती है किसी कारण से तो हम ले सकते हैं बायोकेमिक 21 नंबर। और अगर बच्चों का कुछ चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ जाता है इस मौसम में, बच्चे चिड़चिड़ाने लगते हैं, बच्चों में देखा जाता है कि तोड़ फोड़ करने लगते हैं, अपने टॉयज़ को तोड़ने से उनके जो चिड़चिड़ाहट होती है उसमें कुछ आराम मिल जाता है। बच्चे इधर उधर टीवी का, फ्रिज का, एसी का रिमोट वगैरह फेंकने लगते हैं, बड़े चिड़चिड़ापन हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या देना है अपने को, कैमोमिला 30 पोटेंसी में देते हैं बच्चों को, जिससे चिड़चिड़ापन बच्चों का नहीं होता है और जल्दी से बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं और अच्छे पावर, ब्रेन पावर वाले बच्चे बनते हैं आगे चल के इन दवाइयों से। और अब अगर बच्चों को बार बार वॉमिट्स होते हैं, वॉमिट्स सिंपल वॉमिट्स होते हैं कि बच्चे को कुछ अपन ने खिलाया, कुछ भी खिचड़ी, दलिया, दाल कुछ भी खिलाया तो वॉमिट करते हैं, तो इसमें अपन देते हैं बच्चों को इपिकाक 30 पोटेंसी में देते हैं। 4 टैबलेट दिन में 3 बार। अब बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी इस मौसम में देखे जाते हैं जो आते हैं बताते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने दूध पिलाया था, कुछ समय बाद बच्चे ने दही बना के वोमिट कर दिया। तो उसके लिए एक मेडिसिन आती है जो बच्चे दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, दूध को नहीं पचा पा रहे हैं, उनके लिए एक मेडिसिन आती है, उसे बोलते हैं एथुजा
थर्ड पोटेंसी में। थर्ड पोटेंसी में उनको एथूजा देते हैं। इस तरीके से बच्चों को और जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनसे बच सकते हैं। और धीरे धीरे यही दवाइयाँ को अपन रिपीट करते हैं, जब जब ऐसे प्रॉब्लम्स आते जाते हैं उनको देते जाते हैं तो वो आराम मिल जाता है। फिर क्या होता है कि अगर बच्चे का ऐसा देखा जाता है कि पेट फूलने लगता है, बच्चों के इस मौसम में ज़्यादा दूध या ज़्यादा ऐसा कुछ खा लेते हैं जो हार्ड वाली चीज़ होती है, तो बच्चों को पेट फूलने लगता है। अब अगर पेट फूलने लगता है तो उनको क्या देना है अपन को, चाइना 30 और लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में देना है। इन दवाइयों के देने से तुरंत की तुरंत बच्चों को आराम आ जाता है। आपको किसी भी डॉक्टर्स के पास नहीं ले जाना है। अगर आपके आसपास कोई डॉक्टर है तो आप उस डॉक्टर की एडवाइस से भी दवाइयाँ ले सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन अगर होम्योपैथिक कोई ट्रीटमेंट देना चाहते हैं बच्चों को और अपने बच्चों को इसी तरीके से दर्दनाक इलाज से बचाना है तो उनको यही करना होगा। होम्योपैथिक की जो दवाइयाँ हमने बताई हैं वो देना है, जिससे क्या होता है कि बच्चे स्वस्थ, मजबूत और अच्छे ब्रेन पावर वाले बच्चे होते हैं, जिनका IQ लेवल काफ़ी अच्छा होता है बच्चों का। जो बच्चे बचपन से ही किसी तरीके के कड़वी और साइड इफ़ेक्ट वाली दवाइयों का सेवन करते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट बच्चों के जीवन भर रहते हैं। कभी कभी ये देखा जाता है कि बच्चे को निमोनिया हुआ था तो हमने इंजेक्शन लगवाए थे, तो इंजेक्शन के बाद में अब बच्चा हमारा 10 साल 12 साल का हो गया है, लेकिन बार बार उसको निमोनिया हो रहा है और जल्दी से ठीक भी नहीं होता है। हर सीजन में निमोनिया हो जाता है। तो इसका क्या रहता है, ये कारण जो हैं ये साइड इफ़ेक्ट देने वाली दवाइयों से ये दुष्परिणाम आया है, समझ रहे हो ना। तो इन सब चीज़ों से, इन सब साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए अपने को एक सरल और कम खर्च वाला रास्ता चुनना है, जो कि ये रास्ता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का। होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट कड़वी और दुष्प्रभाव वाली दवाइयों की तुलना में काफ़ी सस्ता ट्रीटमेंट रहता है और जल्दी ठीक हो जाते हैं। वो समय ऐसा था कि जब होम्योपैथिक दवाइयाँ लेट असर करती थी। अब एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में हमारे हिंदुस्तान में भी वो दवाइयाँ बन रही हैं जिसके 1 या 2 डोज खाने से ही ठीक हो जाते हैं। तो अब ऐसा भी नहीं है कि होम्योपैथिक खाने का मतलब 2-3 दिन वेट कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथिक का मतलब यही होता है कि आपको अभी खाओगे, आधा 1 घंटे में आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे लिए गए लिंक में आप हमसे कांटेक्ट करके दवाइयों को निःशुल्क परामर्श के साथ में आप पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारा टाइम भी दिया गया है, उसी टाइम में आपको कॉल लगा के आप पूछ सकते हैं। और उसमें व्हाट्सअप नंबर भी दिया जाता है, जिससे आप में कोई प्रॉब्लम होती है तो इससे भी आप हमसे व्हाट्सअप से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।